हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिए हैं और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मेजर एंगल पी इक्वल टू मेजर एंगल आर इक्वल टू 108 डिग्री। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और आप देखेंगे तो अगर ये पी क्यू आर एस ऐसा लिखा तो पी और आर आमने सामने आएंगे। फिर Q एंड S दोनों 72 है, ये भी आमने सामने आएंगे। तो आपको दिख रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं पैरेललोग्राम तो बोल ही सकता हूं ना सीधा इसको, बिकॉज पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ दोज गिवन बिलो इज पैरेलल। तो पहले फिगर बना लेते हैं। कैसे आएगा फिगर? यहां पे फिगर ऐसा आ जाएगा, P हो जाएगा 108, R हो जाएगा 108 एंड Q और S दोनों 72 होंगे। फिर मैं लिख सकता हूं एज ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो PQ और QR, ये बोल रहा है कौन कौन पैरेलल है। PQ और QR तो हमको क्लियरली दिख रहा है, फिगर नहीं बनाया। पैरेललोग्राम है कि नहीं तो भी देख के समझ जाएगा कि PQ और QR तो पड़ोसी है, पैरेलल तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो PQ और QR तो एडजेसेंट है, पैरेलल नहीं है। PQ एंड SR, यहां देखो PQ एंड SR ऑपोजिट साइड्स, डेफिनेटली पैरेलल है, तो ये तो पैरेलल है ही। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो SR एंड SP। SR SP दोनों एक दूसरे को S पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हो ही नहीं सकते। PS एंड PQ, ये भी देखो PS एंड PQ दोनों एक दूसरे को P पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल हो ही नहीं सकते। तो न फिगर बनाने की जरूरत थी, न ये लिखने की जरूरत थी। ये तीन तो जिंदगी में कभी पैरेलल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका देखो कॉमन पॉइंट है क्यू क्यू, फिर एस एस, फिर यहाँ पे क्या है पॉइंट पी पी का। अगर कॉमन पॉइंट है मतलब वो कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो भी मैं सीधा आंसर ऑप्शन बी मार्क कर सकता हूं क्योंकि बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पी क्यू और एस आर। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते ऐसे वाले ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर बी है। ये तीन हो नहीं सकते, वो भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन है हमने तो पूरा फिगर बनाया और चेक किया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए पी क्यू एन एस आर पैरेलल है। तो इसका आंसर कैसे लिख देंगे? नीचे ऐसे आ जाएगा आंसर, therefore PQ parallel to SR as opposite sides of parallelogram are parallel। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं पता होना, कुछ भी नहीं पता हो तो भी आंसर बी ही आना चाहिए क्योंकि ये ए में जो लाइंस दिया है, सी में जो दिया है, डी में दिया है, नाम में ही पता चल रहा है कि वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो वो पैरेलल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उसने पूछा है स्टेट विच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ दोज गिवन बिलो आर पैरेलल, जोड़ी कौन सी पैरेलल है। तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी आंसर आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो देम। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो अभी आप लोगों को जब मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई थी तब आप लोगों ने एक एक करके सबकी याद करी थी। अभी सब कुछ साथ में दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए दिमाग एकदम क्लियर रखना है, समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हमको पता है बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होते। याद है ये प्रॉपर्टी? चलो देखते हैं। यहां पे देखो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, मतलब ये टुकड़े बन रहे हैं ना वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये स्पेशल केस में हो जाता है जब ये रेक्टेंगल को आप जबरदस्ती स्क्वायर बना देते हो तो ये हो जाता है, लेकिन ये तो रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं होता, तो वो प्रॉपर्टी गलत है। तो यहां पे अगर ये वर्ड नहीं होता ना परपेंडिकुलर तो ये वाला ट्रू हो जाता, लेकिन इसने बोला है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, वो सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा भाई तू तो गलत है, ये गया। सेकंड देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर।
ये आपको याद होगा कि रोम्बस के तो डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। फिगर देखते हैं एक बार, यहां देख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जिसमें हम लोगों ने इसको 90 डिग्री लिया था यहाँ पे, एंड 90 डिग्री लेके ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका साइड निकाला था, याद है? तो रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, मतलब ये टुकड़े तो इक्वल हैं ही, बट उसके बाद ये 90 डिग्री भी है। ये हमने क्वेश्चन में यूज भी किया था, ठीक है? तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट भी करते हैं एंड परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन देखना है क्या? यहां पे ये जो क्वेश्चन था ना फिफ्थ वाले क्वेश्चन में मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करके भी बताया था आपको कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये वाला प्रॉपर्टी ट्रू है, तो यहां पे हम लोग करेंगे टिक कि ये तो भाई सही बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तुम बताओ, पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं क्या डायगोनल्स? यहां देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, मतलब अगर ये पैरेललोग्राम में आपने ऐसा डायगोनल बनाया, ठीक है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल टुकड़े बनाएंगे, लेकिन ये बीच में जो एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है? तो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? ये भी गलत हो गया। यहां पे भी एक वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिया, परपेंडिकुलर। रोम्बस में परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों होते हैं, है ना? तो यहां पे ये भी हो गया गलत। फोर्थ बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर। अभी काइट में तो बहुत ही सिंपल था। काइट में कैसा था कि एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता था, दोनों एक दूसरे को नहीं करते थे। याद है काइट का फिगर? तो यहां पे काइट का डेफिनेशन ही देख लो, इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल। एक दूसरे को करता है, दूसरा पहले वाले को करता है, ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो डायगोनल है ना, ये AC वाले डायगोनल को दो इक्वल टुकड़ों में बांटता है, ठीक है? ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा, ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है? तो यहां पे एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट नहीं करता। यहां पे दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, ये पार्ट थोड़ा छोटा है। तो यहां पे एक दूसरे को करता है, दोनों एक दूसरे को नहीं करते, ठीक है? तो अगर ऐसा लिखा होता वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, तो हम लोग ट्रू बोल सकते थे। लेकिन वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को दोनों बाइसेक्ट करते हैं, जो गलत है। दोनों एक दूसरे को नहीं करते, एक सेकंड वाले को करता है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को नहीं करता। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ सेकंड ट्रू आ रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो कहाँ पे है? देखो, इसमें बोल रहा है दो स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे देखो ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये स्टेटमेंट 2 है ना, तो हम लोग बोलेंगे भाई इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। आया समझ में? हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लिया, उसकी सब प्रॉपर्टीज याद होगी तो ये समझ में आएगा। डन? नेक्स्ट करते हैं। इसके पहले के दो क्वेश्चंस दोनों चैप्टर 8 में से थे, क्वाड्रिलैटरल में से। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है चैप्टर 3 में से। इफ 19 क्यूब इज 6859, समझ में आया कौन सा चैप्टर? इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। फाइंड क्यूब रूट ऑफ, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर दिख रहा है अंदर, जो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने दिया हुआ है कि ये जो 6859 है ना, ये 19 क्यूब है, तो हमको ये यूज करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग एक देख लेते हैं सोल्यूशन कैसा आएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या है, ऐसे है ना, ये सब छतरी के अंदर है, ठीक है? अब रफ वर्क में मैं आपको कुछ बताता हूँ। लेट्स से मैंने आपको ऐसा दिया होता 0.23, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? रैशनल फॉर्म में लिखना है तो 23 अपॉन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 2, दो जीरो आएंगे। अगर ये ऐसा होता तो 0.07, तो कैसा लिखते हैं इसको? देखो यहाँ पे
ऊपर क्या है 0 7, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 7, लेकिन 0 7 तो 7 ही होता है ना, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन 1 डालेंगे और 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, डेसिमल के बाद काउंट करो, 1 2, तो 2 ज़ीरो आएंगे। तो समझा है कैसे होता है। तो यहाँ पे अंदर देखो, ये छतरी को देख के डरो मत, मैं इमेजिन करो छतरी है ही नहीं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, अभी छतरी को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 006859, ये वाला पार्ट आएगा, तो ऐसे लिख दूंगा 006859 अपॉन 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, डेसिमल के बाद काउंट करो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 ज़ीरो डालेंगे। अब यहाँ पे देखो नंबर के आगे जब ज़ीरो होता है, जैसे यहाँ पे 07 लिखा, 07 और 7 सेम होता है ना, वैसे ये 006859 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये 6859 थोड़ा बीच में लिख दिया मैंने। अब इसके ऊपर तो लेकिन छतरी था ना ऐसा, तो जब मैं यहाँ पे छतरी बनाऊंगा, ओके, अभी इसी के अंदर को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो ये जो है ये इसके ऊपर भी आएगा ही ना, तो ये हम लोग ने ऐसा बना दिया, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि 6859 का तो क्यूब आपको पता है, 19 क्यूब करेंगे तो 6859 आता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू, अब यहाँ से इसको 2 3 तरीके में आप कर सकते हैं। मैं 6859 को लिख रहा हूँ 19 क्यूब, क्योंकि मुझे फ्री में क्वेश्चन में दिया गया वो 19 क्यूब है। तो जब ये छतरी बनाऊंगा वापस में, तो ये ऐसे सेम, ये जो क्यूब रूट का साइन है वो तो ऐसे ही रहा। 6859 को मैंने लिख दिया 19 क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 6859 इज 19 क्यूब। नीचे क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज है। अब मुझे हर एक चीज़ क्यूब के फॉर्म में लिखनी है, ताकि मैं एंड में ये क्यूब के साथ ये क्यूब रूट कैंसिल कर सकूं। तो ये देखो 100 इंटू 100 क्या होगा, 6 जीरो है ना, तो 6 जीरो को अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 जीरोज मिलेंगे, तो 2 जीरोज 2 जीरोज 2 जीरोज, 100 क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज आ जाएंगे, ओके। बट 100 क्या होता है, 3 बार 100 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 100 क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, 100 क्यूब का, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 100 क्यूब, ओके। आया समझ में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमने सॉल्व करके चेक किया, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट रफ वर्क है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो तो 19 के पास भी क्यूब है, 100 के पास भी क्यूब है, तो आप इंडाइसिस का रूल यूज कर सकते हो। कौन सा रूल, मैंने सेम स्टेप वापस कॉपी किया, देखो 19 के पास भी क्यूब है, 100 के पास भी क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब दोनों से लेकर एक साथ ऊपर साथ में दे देंगे, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो पूरा ब्रैकेट डाल के एक साथ ऊपर क्यूब लिखा। तो इंडाइसिस का रूल था ना कि जब ये ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो जो ऊपर पावर है वो न्यूमरेटर को भी मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, जो लोग ब्रैकेट में है सबको मिलेगा। तो क्या रूल था, हम लोग ऐसे लिखते थे, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, दोनों जगह एम एम सेम रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a अपॉन बी लिख देंगे, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट डाल देंगे और एक बार m साथ में लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी था ना, ये हम लोग ने स्टडी किया था कि इंडाइसेस में अगर इंडेक्स दोनों जगह सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग से लिख के इंडेक्स एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो आपको यही मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे ये देखो ऊपर क्यूब और यहाँ पे ये क्यूब रूट,
जब भी ऐसा होगा तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल होते हैं सीधा, लेकिन ये पूरे के ऊपर ये सेम नंबर होना चाहिए। ऐसे अलग अलग रहेगा ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो आप ऐसे ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते। जो भी अंदर माल है उस पूरे के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए जो यहाँ पे है। तो सेम आ गया तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये छतरी गायब हो गई ना, ये गायब मतलब ये छतरी गायब ये 3 के साथ, तो बचा सिर्फ 19/100। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19/100। अब अगर 23/100 को डेसिमल में लिखना था तो आप कैसे लिखते थे? जो भी न्यूमरेटर में वो लिख देते थे, एंड डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? जितने 1 के बाद यहाँ पे 0 है। तो देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर? हम लोग ऐसे लिखेंगे 19, डेसिमल के बाद 2 डिजिट काउंट करो यहाँ से 1 2, मतलब डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पॉइंट डाल के इधर 0 लिखूंगा। तो इसका आंसर आया आपको 0.19। है क्या ऑप्शन? ये रहा 0.19। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आया समझ में? एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये वाला कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ा है यहाँ पे, तो वो भी मैंने आपको रफ वर्क में बताया हुआ है। ये रफ वर्क है जो बॉक्स बनाया ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए थे समझाने के लिए कि डेसिमल पॉइंट और रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे काम करता है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये चैप्टर 3 में से है, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट कैसे निकालते थे याद है क्या? एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते थे, स्टेप वाइज हम लोग निकालते थे। कैसे निकालते थे बताऊं क्या? ये देखो प्रैक्टिस सेट 3.3 में हम लोगों ने किया था ये। अगर 343 का क्यूब रूट निकालने बोला तो सबसे पहले हम 343 को यहाँ पे फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करके पता चला 7 × 7 × 7, तो 343 को लिख दिया 7 × 7 × 7। 3 7 एक साथ, तो हम लोग 7⁻³ लिख सकते हैं इसको। ठीक है। उसने पूछा क्या था? उसने ये नहीं पूछा था, उसने पूछा था फाइंड क्यूब रूट ऑफ 343, मतलब क्यूब रूट ऑफ 343 ये पूछा था ना। ये सब तो हमने सोल्यूशन निकालने के लिए किया। तो क्यूब रूट ऑफ 343 पूछा, 343 का वैल्यू क्या है? 7³। तो यहाँ पे इसके जगह पे मैंने लिख दिया 7³। ठीक है, देखो यहाँ पे 7³। अब यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर सेम, तो कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? 7। तो मुझे इसका वैल्यू क्या आ गया? 7। यही पूछा था ना, क्यूब रूट ऑफ 343, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। ऐसे फाइंड आउट किया था। तो सबसे पहले फैक्टराइज कर देते हैं। चलो, जो भी नंबर हम लोग को यहाँ पे दिया है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्या दिया है? 5832। तो 5832 को यहाँ पे साइड में लिख दिया। इवन नंबर दिख रहा है तो पहले तो 2 में कट करेंगे। 2 2 जार 4, 1 बचेगा, 1 8 18, 2 9 जार 18, फिर 2 1 जार 2, 1 बचेगा, 1 2 2 6 जार 12। फिर वापस इसको कट करेंगे। देखो क्या ये इवन नंबर है, तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 1 2 5 जार 10, 2 8 जार 16। वापस इवन नंबर है, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18। अब ये ऑड नंबर हो गया तो 2 में तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। चेक करो, 7 + 2 9, 9 + 9 18। जाता है ना 18 3 में, तो 729 भी 3 में जाएगा। तो मैंने उसको कट किया, 3 2 जार 6, 1 बचा, 12 बन गया, 3 4 जार 12 एंड 3 3 जार 9। वापस देखो ऑड नंबर है, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 3 में जाता है, तो वापस इसको 3 में कट करेंगे क्योंकि 9 3 में जाएगा तो ये भी 3 में जाएगा। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। वापस देखो ये भी 3 में जाता है, 3 2 जार 6, फिर 2 बचा, 21, 3 7 जार 21, ये भी 3 में जाता है, 3 9 जार 27, ये भी 3 में जाता है, 3 3 जार 9, ये भी 3 में जाता है, 3 1 जार 3। बाप रे, कितना बड़ा फैक्टराइजेशन आया देखो। 5832 का हम लोग को इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो 5832 को कैसे लिख देंगे? पहले तो मैं मार्क कर देता हूँ कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये सेकंड वाला बाद में करेंगे, इसके बाद पहले ये समझ लेते हैं। तो 5832 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे
मैं लिख सकता हूँ 5832 इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, काउंट कर लेना 3 बार 2 और 6 टाइम्स 3। ठीक है, अब ये हमको पता है कि हमको 3 की जोड़ी बनानी है। ठीक है, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, क्योंकि क्यूब है ना, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये वाला 3 यहाँ से आया, ये वाले टीम में से, ये वाला 3 ये टीम में से आया, और ये सब लोग कितनी बार आ रहे हैं ऊपर देखो, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यहाँ पे ऊपर लिख दिया 3। इसमें आपको चाहिए तो आप एक और स्टेप कर सकते हो। कौन सा स्टेप, देखो ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन करना है तो कर सकते हो। इधर लिख सकते हो इक्वल टू, ये क्या हो गया अपना 2 क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 3 क्यूब, और ये भी हो गया 3 क्यूब। ठीक है, फिर इंडाइसिस का रूल है कि अगर ऐसा आपको कुछ मिला a रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू m मल्टीप्लाइड बाय c रेस टू m, तो आप अंदर a इंटू बी इंटू सी अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और सबका पावर देखो m है, इंडेक्स m है, तो यहाँ पे आपने m एक साथ लिख दी। तो ये जो स्टेप है ना, देखो मैंने वहीं से लेकर आया हूँ, इधर 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 सबका पावर 3 है, तो एक ब्रैकेट डाल दिया और सबका पावर 3 लिख दिया। ओके, आपको चाहिए तो आप ये एक्स्ट्रा स्टेप लिख सकते हो। अब क्या आएगा, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, तो मुझे मिलेगा 18 3। ये पावर तो 3 रहेगा ही ना, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करके 18 आ गया। बट इसने ये नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है, क्यूब रूट ऑफ 5832। तो इसने क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ये पूछा है ना। अब ये 5832 का वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 18 क्यूब, तो ये वाले जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं सेम छतरी फिर से बना दूंगा, और 5832 के जगह पर मैं लिख दूंगा 18 क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये क्यूब रूट और यहाँ पे क्यूब, सेम नंबर आ रहा है ना 3 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 18। तो ये आ गया इसका आंसर। यही पूछा था ना, क्यूब रूट ऑफ 5832 कितना है, तो मैं लिख सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 5832 18 है। ये आ गया इसका फाइनल आंसर कि क्यूब रूट ऑफ 5832 आया है 18। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ओके, अब करते हैं सेकेंड वाला, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 4096 का क्यूब रूट निकालने बोला है। बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस सेट 3.3 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी सॉल्व कराया। सेकंड ट्राई करो, मैं उसके बाद सॉल्व कराऊंगा, वीडियो पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, फिर मैं जो दिखा रहा हूँ वो सोल्यूशन देख के चेक करो कि आपका राइट है कि नहीं। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। 4096 को फैक्टराइज करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पूरे जगह 2 से ही जा रहा है एंड तक, इसमें 12 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं लिख सकता हूँ 4096 इज इक्वल टू 6 बार 2 6 बार 2, 12 टाइम्स हो गया। अभी क्या निकालने बोला है, उसने बोला है क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब 3 टीम की टीम बनाएंगे, तो ये टीम पिंक वाली एक टीम, ब्लू वाली एक टीम, और एक पर्पल वाली एक टीम। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए, ग्रीन वाले 2 क्यूब, ये पिंक वाले 3 बार 2 वापस 2 क्यूब, ये ब्लू वाले फिर से 2 क्यूब, और ये पर्पल वाले फिर से 2 क्यूब। देखो हर जगह ऊपर इंडेक्स में 3 है, तो मैं एक ब्रैकेट डाल के ऊपर एक इंडेक्स 3 लिख देता हूँ, और नीचे क्या क्या था 2 2 2 2। ओके, फिर 2 इंटू 2 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 16, तो ये अंदर क्या आ गया 16, और ये 3 जो ऊपर है वो ऐसे का ऐसा रहा। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्यूब के फॉर्म में मिल गया ना 4096 का वैल्यू, तो हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4096 क्या होगा, 4096 का वैल्यू है 16 क्यूब, तो ये 4096 के जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 क्यूब। समझ गया, फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो बचा 16, तो इसका क्यूब रूट का वैल्यू क्या आ गया 16। आया सबको, नहीं आया, कहाँ पे मिस्टेक किया था, इधर किया क्या कि यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। अब देख के समझ में आ रहा है ना, और अगर पूरा बिना मिस्टेक के किया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आई सॉल्व्ड इट ऑन माय ओन। नहीं आया फिर भी एक बार पूरा सोल्यूशन देखो एंड फिर से ट्राई करो खुद से, फिर आया तो भी लिख सकते हो आई सॉल्व्ड इट ऑन माय ओन। ठीक है,
तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का लेक्चर 1 यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करवाया एंड सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकेंड करवाया। इसके बाकी क्वेश्चंस हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। हम लोग ये जो भी कर रहे हैं ये आगे के चैप्टर्स में हम सेम टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये फास्ट कर सकते थे, लेकिन मैं आराम से स्लो से ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये वाला लेक्चर पहली बार देख रहे होंगे, आगे के लेक्चर्स उन्होंने देखे ही नहीं होंगे। अगर आपने हमारे बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जब लास्ट में वीडियो खत्म होगा ना, तो राइट साइड में एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 8th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट, सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 समझने में आसानी हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोगों ने सारे प्रैक्टिस सेट के सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही इसका लेक्चर 2 आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।